नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को किस जिला क्षेत्र से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बेकार है भगवान का नाम, मैं नहीं करता पूजा पाठ। बिहार के पूर्व सीएम बोले, माता पिता ही साक्षात ब्रह्मा और विष्णु। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भगवान के अस्तित्व और पूजा पाठ को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन उन्होंने खुद कभी भगवान को नहीं देखा। यही वजह है कि वे असल जिंदगी में पूजा पाठ नहीं करते हैं। मांझी के मुताबिक माता पिता को छोड़कर दुनिया में कोई दूसरा भगवान नहीं है। महाकार में विधायक दीपा मांझी ने खेत में उतरकर की धान की रोपनी। महिलाओं संग गूंजे पारंपरिक लोकगीत। गयाजी में मानसून की पहली अच्छी बारिश के साथ ही किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और खेतों में धान रोपनी का काम जोर शोर से शुरू हो गया है। इसी बीच इमामगंज की विधायक दीपा मांझी अपने ससुराल के पैतृक गाँव महाकार पहुंची। खेतों में पानी लगते ही विधायक खुद को रोक नहीं पाई और सीधे किसानों के बीच पहुंच गईं। पुलिस ने गांधी स्कूल के बच्चों को दी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम से बचाव की जानकारी। थानाध्यक्ष ने छात्रों से की ये भावुक अपील। जिले में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें अपराधों के प्रति सचेत करने के लिए पुलिस प्रशासन का विशेष जागरूकता अभियान पूरी तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में साइबर डीएसपी मोहम्मद शाहनवाज अख्तर की अध्यक्षता में शहर के प्रतिष्ठित गांधी स्कूल में एक वृहद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी रोधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष शिविर में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया ताकि एक सुरक्षित समाज की नींव रखी जा सके। पटना के कारगिल चौक पर चला अभियान, बिना लाइसेंस के 32 ई रिक्शा जब्त। राजधानी में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए शनिवार को कारगिल चौक पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक द्वितीय यातायात के नेतृत्व में हुए इस अभियान के दौरान बिना वैध लाइसेंस के संचालित 32 ई रिक्शा जब्त किए गए। पटना में शुरू हुई हेलीकॉप्टर जॉयराइड। 1200 फीट की ऊंचाई से देखें शहर का शानदार नज़ारा। जाने कैसे करें बुकिंग। अब आप पटना को 1200 फीट की ऊंचाई से देख सकते हैं। बिहार सरकार ने हेली टूरिज्म सेवा शुरू कर दी है। 2100 रुपये में 10 मिनट की हवाई सैर के दौरान पर्यटक शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का आसमान से नज़ारा देख सकेंगे। उद्योगपतियों का कर्ज माफ, गरीबों पर टैक्स। बिहार के विलेज टैक्स पर सुधाकर सिंह बोले, ठेला रिक्शा चलाने वाले आखिर टैक्स कैसे देंगे। बिहार सरकार की ओर से पंचायतों को कर, दर और शुल्क लगाने की नई व्यवस्था को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल राजद ने इस फैसले का विरोध किया है। पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और सांसद सुधाकर सिंह ने इसे ग्रामीणों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला फैसला बताया। कोसी कमला का कहर, दरभंगा में बाढ़ से थमी जिंदगी की रफ्तार। कई गांवों का संपर्क टूटा। अलर्ट मोड में प्रशासन, डीएम खुद कर रहे निगरानी। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और कोसी बैराज से छोड़े जा रहे पानी का असर अब मिथिलांचल में साफ दिखाई देने लगा है। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान, पूर्वी और घनश्यामपुर प्रखंड में कोसी और कमला बलान नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैलने से कई गांवों का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को रोजमर्रा के काम, इलाज और बच्चों की पढ़ाई के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बिहार में कल मौसम पटना, गया, बेगूसराय समेत 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में मानसून ने अपना गियर बदल दिया है। मौसम विभाग ने कल 19 जुलाई को पटना, गयाजी, बेगूसराय समेत 13 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खासकर दक्षिण बिहार में मूसलाधार बरसात के आसार हैं। इस इलाके में अभी मानसूनी बारिश का लोग इंतजार कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर गैस पाइप ब्लास्ट। पहले भी 3 बार फट चुकी है गैस पाइपलाइन। अब भी सचेत न हुए तो हो सकता है बड़ा हादसा। मुसहरी के रोहुआ में पीएनजी पाइपलाइन फटने और गैस रिसाव से 5 स्कूली छात्राओं के बेहोश होने की घटना ने शहर में पाइपलाइन सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यह पहली बार नहीं है जब निर्माण कार्य के दौरान गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई हो। इससे पहले माड़ीपुर, सिकंदरपुर और बेला औद्योगिक क्षेत्र में भी खुदाई के दौरान पीएनजी पाइपलाइन फट चुकी है। हालांकि उन
घटनाओं में समय रहते गैस आपूर्ति बंद कर दी गई थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बिहार में अब प्रोफेसर नहीं कर सकेंगे राजनीति, विश्वविद्यालयों से अलग होंगे डिग्री कॉलेज। सम्राट सरकार ला रही नया विधेयक। बिहार में उच्च शिक्षा से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। सरकार नए विधेयक के जरिए कॉलेज शिक्षकों के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाने की तैयारी में है। साथ ही डिग्री कॉलेजों के संचालन और शिक्षकों की नियुक्ति व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं। नालंदा डीएम के मनमाने आदेश पर पटना हाईकोर्ट की सख्त फटकार। मौलिक अधिकारों के हनन पर सरकार को भरना होगा हर्जाना, जिम्मेदार अफसर से भी होगी वसूली। पटना हाईकोर्ट ने डीएम नालंदा द्वारा पारित मनमाने आदेश को रद्द करते हुए राज्य सरकार को बतौर मुआवजा 1 लाख रुपए देने का आदेश दिया। कोर्ट ने पीड़ित नागरिक के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए वाद व्यय के लिए 10,000 रुपए देने का आदेश हुआ। डीएम का सख्त निर्देश। साइबर अपराधियों और बैंक जालसाजों को चिन्हित कर करें कड़ी कार्रवाई, थानों में बनेगा हेल्प डेस्क। पटना डीएम कुंदन कुमार ने डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम और बैंक फ्रॉड जैसी बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने साइबर अपराधों के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए जिले के सभी थानाध्यक्षों को एक विशेष टास्क सौंपा है। गंगा पर बिहार का नया विकास द्वार तैयार। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल से पटना से राघोपुर की दूरी होगी चंद मिनटों की। जुलाई में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने वाला गंगा नदी पर बना कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल अब लगभग बनकर तैयार है। इस ऐतिहासिक पुल के उद्घाटन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई के आखिरी सप्ताह में वैशाली जिले के राघोपुर पहुंचकर इस बहुप्रतीक्षित पुल का उद्घाटन करेंगे। बिहार के जिला अस्पतालों में अब रात में भी मिलेगी इमरजेंसी सेवा। गंभीर मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा पटना, जाने सरकार का प्लान। बिहार के लोगों को अब इलाज के लिए रात में बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों में 24 BAI 7 इमरजेंसी सेवाओं को मजबूत करने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और जरूरी सुविधाएं रात में भी उपलब्ध रहेंगी। पटना में बिना हेलमेट मिले पुलिसकर्मी का 1,000 रुपए का चालान। सोशल मीडिया पोस्ट पर तुरंत हुई कार्रवाई। राजधानी में यातायात नियमों के पालन को लेकर पटना ट्रैफिक पुलिस ने सख्त संदेश दिया है। बिना हेलमेट स्कूटी चला रहे एक पुलिसकर्मी का 1,000 रुपए का ऑनलाइन चालान काटा गया। संबंधित स्कूटी पुलिसकर्मी मुन्ना तिवारी की थी और वाहन वहीं चला रहे थे। ये कार्रवाई सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीर के आधार पर की गई। बिहार के छात्रों के लिए रेलवे का तोहफा, परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलेगी। जानिए किस जिले के लोगों को होगा फायदा। बिहार के छात्रों के लिए खुशखबरी। रेलवे ने प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान होने वाली भीड़ को कम करने के लिए विशेष अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इससे गया, जहानाबाद और मगध क्षेत्र के हजारों अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। अब बड़े पर्दे पर गूंजेगी बज्जिका। पहली फिल्म बुआ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में होगी पेश। बज्जिका भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। एडमा ग्रुप की ओर से बज्जिका की पहली फीचर फिल्म बुआ का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म का मुहूर्त 21 जुलाई को होगा, जिसके बाद इसकी शूटिंग शुरू होगी। खास बात यह है कि फिल्म के सभी कलाकार बिहार के हैं और इसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में भी भेजने की तैयारी है। शिवहर में विकास का शंखनाद। कल पहुंचेंगे सीएम सम्राट चौधरी। 200 करोड़ की योजनाओं की सौगात। बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का होगा उद्घाटन। लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को शिवहर दौरे पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनका जिले में पहला दौरा होगा, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह और उम्मीदों का माहौल है। इस दौरान सीएम जिले को करीब 200 करोड़ रुपए की 40 विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इनमें बहुप्रतीक्षित बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन सबसे बड़ा आकर्षण होगा। बिहार की पंचायत राजनीति में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। राज्य में अक्टूबर-नवंबर 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव अब जुलाई-अगस्त 2027 में होने की संभावना है। इसकी सबसे बड़ी वजह पंचायती राज संस्थाओं का नए सिरे से परिसीमन है, जिसके बाद पंचायतों की सीमाएं बदलेंगी, नए वार्ड बनेंगे और जनप्रतिनिधियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी। इस फैसले से बिहार की ग्रामीण सियासत का पूरा समीकरण बदलने वाला है। 4 दिन में दूसरी बार पटना पहुंचे नितिन नवीन।
क्या बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने बढ़ा दी टेंशन? बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में बिहार भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन 4 दिन के भीतर दूसरी बार 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही उन्होंने भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन शुरू किया। 190 करोड़ की लागत से बिहार के इस रेल लाइन की बदलेगी सूरत, बनेंगे 3 नए आरओबी। भारतीय रेलवे गया कोडरमा रेल लाइन के पूरे इलाके में रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाने में जुट गया है। इसके लिए करीब 190.31 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन योजनाओं के पूरा होने के बाद जहां रेल यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी, वहीं सड़क और रेल यातायात पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सुगम हो जाएगा। इससे स्थानीय लोगों की सालों पुरानी मांगें भी पूरी होने जा रही हैं। बक्सर के केसठ में सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का आज होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। बक्सर जिला के केसठ प्रखंड के +2 हाई स्कूल केसठ परिसर स्थित सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का रविवार को बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम को लेकर विद्यालय परिसर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिक्षा विभाग के जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने विक्रम एक रॉकेट के सफल लॉन्चिंग पर जताई खुशी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी पर किया तीखा हमला। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने देश की अंतरिक्ष उपलब्धियों, आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों और विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे पेपर लीक के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पेपर लीक को लेकर सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए सरावगी ने उन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के बयानों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्हें पेपर लीक की पूरी प्रक्रिया और इसमें इस्तेमाल होने वाले हथकंडों की गहरी जानकारी है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण विभाग के तत्वावधान में सुपौल जिले के वीरपुर में प्रखंड अध्यक्षों का 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इस सांगठनिक शिविर में कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल के सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मधुबनी, अररिया, पूर्णिया एवं किशनगंज जिलों के करीब 60 प्रखंड अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने किया, जबकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।